भारत पर ब्रिटिश शासन आने का उद्देश्य और उनके शासन का प्रभाव। बहुत समय पहले भारत एक समृद्ध देश था। यहाँ की संस्कृति, कला और व्यापार विश्व भर में प्रसिद्ध थे। भारत के पास सोना, चांदी, मसाले और कपड़ा जैसे बहुमूल्य संसाधन थे, जिन्हें देखकर कई विदेशी ताकतें भारत की ओर आकर्षित हुईं। इनमें से एक प्रमुख ताकत थी ब्रिटिश, जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ब्रिटिशों का भारत आगमन, व्यापार से साम्राज्य तक। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना, खासकर मसाले, रेशम, चाय और अन्य वस्त्रों का। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें आपसी संघर्ष भी होते रहते थे। इस स्थिति का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ राज्यों के साथ संधियां की और धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया। फिर प्लासी के युद्ध 1757 में कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत के बड़े हिस्से पर अधिकार करना शुरू किया। इसके बाद ब्रिटिश ने भारतीय राज्यों के साथ संधियों के बहाने से और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा किया। व्यापार का बहाना अब बदल चुका था और ब्रिटिश भारत के संसाधनों और सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण पाने की कोशिश में थे। ब्रिटिश शासन, उद्देश्य और परिणाम। ब्रिटिशों का प्रमुख उद्देश्य भारत से अधिक लाभ कमाना था। उन्होंने यहाँ के कच्चे माल को इंग्लैंड भेजा और वहाँ से तैयार वस्त्रों को वापस भारत में ऊंचे दामों पर बेचा। इसके साथ ही ब्रिटिशों ने भारत के किसानों और मजदूरों से भारी कर वसूलना शुरू किया। किसानों को मजबूर किया गया कि वे नकदी फसलों जैसे नील, कपास और चाय की खेती करें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बदतर होती चली गई। ब्रिटिशों ने भारत के शिक्षा, भाषा और प्रशासनिक तंत्र में भी बदलाव किया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया और भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर सीमित मात्रा में स्थान दिया गया, ताकि वे ब्रिटिश सत्ता के समर्थक बन सकें। भारतीय संसाधनों का अधिकतम दोहन किया गया और इसका सीधा लाभ ब्रिटिश साम्राज्य को मिला। स्वतंत्रता संग्राम की नींव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उससे भारतीय जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। लोगों ने समझा कि ब्रिटिश केवल अपने लाभ के लिए यहाँ है और उनका उद्देश्य भारत को गुलाम बनाकर यहाँ के संसाधनों का शोषण करना है। इसी आक्रोश ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। धीरे धीरे महात्मा गांधी, भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, जो 1947 में भारत की आजादी पर जाकर समाप्त हुआ। इस प्रकार ब्रिटिशों का भारत आने का उद्देश्य व्यापार था, लेकिन उन्होंने यहाँ सत्ता स्थापित कर दी और लंबे समय तक भारत पर शासन किया। उनका शासन भारत की संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ गया, लेकिन इसी शासन के विरुद्ध भारतीयों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता हासिल की। ब्रिटिश शासन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। ब्रिटिशों के भारत पर शासन का असर केवल आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर ही नहीं था, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी गहरा था। ब्रिटिशों ने भारतीय समाज को तोड़ने और यहाँ की संस्कृति को कमजोर करने के लिए विभाजन की नीति अपनाई। वे भारतीय समाज को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करते रहे। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए कई प्रयास किए, जिससे समाज में तनाव और विद्वेष बढ़ने लगा। साथ ही ब्रिटिशों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया। पारंपरिक गुरुकुल और मदरसा प्रणाली की जगह अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाने लगी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को प्रशासनिक और निचले स्तर की नौकरियों के लिए तैयार करना था। इस शिक्षा प्रणाली ने भारतीय युवाओं को पश्चिमी सोच और दृष्टिकोण की ओर आकर्षित किया, जिससे भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर भी प्रभाव पड़ा। हालांकि इस अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में जागरूकता और आधुनिक विचारों का भी संचार किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज में समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और अन्य समाज सुधारकों ने समाज में फैली कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। आर्थिक शोषण और भारतीय उद्योगों का विनाश। ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े दुष्परिणामों में से एक था भारतीय उद्योगों का विनाश। भारत, विशेषकर बंगाल, कपड़ा उद्योग में विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ के बुनकर और कारीगर उच्च गुणवत्ता के कपड़े बनाते थे, जिन्हें विश्व के बाजारों में बहुत सम्मान मिलता था। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कपड़ा उद्योग को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिशों ने भारत से कच्चा माल सस्ते दामों में खरीदा और उसे इंग्लैंड भेजा। वहाँ पर मशीनों द्वारा तैयार कपड़ों को भारत में महंगे दामों पर बेचा गया। इससे भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए और उनकी आजीविका समाप्त हो गई। इसके अलावा ब्रिटिशों ने किसानों पर अत्यधिक कर का बोझ डाल दिया। किसानों को अपनी उपज का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था,
और इसके साथ ही उन्हें नकदी फसलों की खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। अकाल और भूखमरी आम हो गए और लाखों लोग भूख से मरने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन की उत्पत्ति। ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में असंतोष पैदा कर दिया। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसी असंतोष का परिणाम था। हालांकि इस क्रांति को कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारतीयों के दिलों में आजादी की आग जला दी। इसके बाद कई आंदोलन शुरू हुए, जिनमें सामाजिक और धार्मिक सुधारों के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग भी उठाई गई। कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, जिसने धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की रूपरेखा तैयार की। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने जनता को संगठित किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह की नीति अपनाई, जिसने जनता को प्रेरित किया और ब्रिटिशों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। अंतिम अध्याय, स्वतंत्रता और विभाजन। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता के संघर्ष और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोर होती स्थिति ने ब्रिटिशों को मजबूर किया कि वे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करें। लेकिन जाते जाते ब्रिटिशों ने भारत का विभाजन कर दिया। 1947 में भारत को आजादी तो मिली, लेकिन इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन का भी सामना करना पड़ा। इस विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा और हजारों लोग दंगों में मारे गए। निष्कर्ष, ब्रिटिश भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उन्होंने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। भारतीय जनता ने लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिशों से अपनी स्वतंत्रता हासिल की। हालांकि ब्रिटिश शासन ने भारत को बहुत से घाव दिए, लेकिन इसके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे गौरवशाली अध्याय बन गया।